नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ सुब्रमण्यम। देश भर में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ चुका है। बस्तर भी अब इससे अछूता नहीं रहा है। इससे बचने का सबसे बेहतर उपाय है अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, वैक्सीन जरूर लगाएं, मुंह और हाथ हमेशा साफ रखें और नियमित रूप से सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। बीजापुर में नक्सलियों ने इंद्रावती नदी पर पुल निर्माण में शामिल इंजीनियर को अगवा कर लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 26वीं कड़ी का प्रसारण 13 फरवरी को। सुगम उद्योग व्यापार उन्नत कारोबार पर होगी बात। भारतीय जनता पार्टी ने मनाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 54वीं पुण्यतिथि और स्थानीय बालाजी मंदिर के वार्षिकोत्सव का विधि विधान पूर्वक पूजा अनुष्ठान के साथ हुआ शुभारंभ। निकाली गई भगवान बालाजी की भव्य शोभा यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। बीजापुर में नक्सलियों ने इंद्रावती नदी पर पुल निर्माण में शामिल इंजीनियर को अगवा कर लिया है। यह बेदरे थाना क्षेत्र का मामला है। इस घटना के बाद निर्माणाधीन पुल के पास सुरक्षा बलों के जवानों और नक्सलियों के बीच फायरिंग हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों ने वेशभूषा बदलकर ग्रामीण का हुलिया अख्तियार किया। फिर वह पुल के पास जंगल में इंजीनियर का इंतजार करने लगे। जैसे ही इंजीनियर पुल का काम कराने पहुंचे, उसे अगवा कर लिया गया है। नक्सलियों ने बंदूक की नोक पर उसका अपहरण किया है, जिसके बाद मजदूरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। वहीं बीजापुर आईईडी ब्लास्ट में घायल जवानों को इलाज के लिए लाया जा रहा है रायपुर। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। फिलहाल इंजीनियर का कोई पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि नक्सलियों ने नवंबर 2021 में पीएमजीएसवाई के सब इंजीनियर अजय रोशन लाकरा और उनके सहयोगी लक्ष्मण परतगिरी का अपहरण कर लिया था। बाद में सब इंजीनियर अजय रोशन लाकरा को नक्सलियों ने कई दिनों के बाद रिहा किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 26वीं कड़ी का प्रसारण आगामी 13 फरवरी 2022 को होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार सुगम उद्योग व्यापार उन्नत कारोबार पर प्रदेशवासियों से बातें करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 से 11 बजे तक किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल ने शुक्रवार को एकात्म मानववाद दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 54वीं पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाई। आजीवन सहयोग निधि पर भी चर्चा की गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तैल चित्र पर दिया और माल्यार्पण अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रदेश महामंत्री किरण देव सिंह ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कुशल संगठनकर्ता थे। इन्हीं के द्वारा जनसंघ की स्थापना की गई, जिसके बाद आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहचान बनाई और देश के विकास और समृद्धि के लिए सोच रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रखर नेता थे, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। समर्पण दिवस पर कहा, हर कार्यकर्ता को आजीवन सहयोग निधि दान करना चाहिए। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शिवनारायण पांडे ने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय और एकात्म मानववाद दर्शन के जनक रहे हैं। उनके सिद्धांतों को साकार करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नर से नारायण बन सकता है, ऐसा विचार होना चाहिए। विकास में समन्वय होना चाहिए। जिला महामंत्री रामाशय सिंह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन हमेशा संघर्ष में बीता है। हर कठिनाइयों का सामना करते हुए वे आगे बढ़े हैं। हर गरीब की सेवा करना हमारा धर्म होना चाहिए। इन्हीं दर्शन को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी पर विश्व में सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का श्रेय प्राप्त है। नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मार्ग पर चलकर हर कार्यकर्ता को अपनी पार्टी की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय में अंत्योदय की भावना को सामने रखा और अंतिम पायदान पर खड़े हर गरीब की चिंता की। पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र वाजपेयी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत की शक्ति से देश में एकात्म मानव दर्शन को सिद्ध किया गया। नगर मंडल के अलावा जिले के सभी मंडलों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई। स्थानीय धर्मपुरा मार्ग पर स्थित बालाजी मंदिर का वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह विधि विधान पूर्वक पूजा अनुष्ठान के साथ वार्षिकोत्सव का शुभारंभ हुआ। शाम को भगवान बालाजी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो मंदिर से निकलकर नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए
वापस मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में शामिल महिलाएं पारंपरिक पीला वस्त्र धारण किए सिर पर कलश लिए चल रही थीं। वहीं महिलाएं कृष्ण के भजनों पर नृत्य करती चल रही थी। जगह जगह चौक चौराहों पर जमकर आतिशबाजी भी हुई। श्रद्धालुओं ने चौक चौराहों पर शोभा यात्रा में शामिल लोगों को शरबत पिलाकर उनका स्वागत किया। कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन के बावजूद काफी संख्या में श्रद्धालु शोभा यात्रा में जुटे। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं बाकी खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी स्थानीय संतोषी वार्ड में स्थित बाबा रामदेव मंदिर में माघ मेला का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। मंदिर में प्रतिदिन श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। विधि विधान पूर्वक पूजा अनुष्ठान और आरती हो रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को ध्वजा परिवर्तन अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में उपस्थित थे। महाआरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ है। पूर्व सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों के लिए सैनिक सम्मेलन का आयोजन 20 फरवरी को जिला सैनिक कल्याण कार्यालय जगदलपुर कार्यालय परिसर में किया जाएगा। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सेवानिवृत्त विंग कमांडर श्री JP पात्रो ने बताया है कि जिला सैनिक कल्याण कार्यालय जगदलपुर बस्तर के अंतर्गत आने वाले 6 जिलों जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के पूर्व सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों के लिए सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और अब चलते चलते नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजापुर में नक्सलियों ने इंद्रावती नदी पर पुल निर्माण में शामिल इंजीनियर को अगवा कर लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता
लोकवाणी की 26वीं कड़ी का प्रसारण 13 फरवरी को। सुगम उद्योग व्यापार उन्नत कारोबार पर होगी बात। भारतीय जनता पार्टी ने मनाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 54वीं पुण्यतिथि और स्थानीय बालाजी मंदिर के वार्षिकोत्सव का विधि विधान पूर्वक पूजा अनुष्ठान के साथ हुआ शुभारंभ। निकाली गई भगवान बालाजी की भव्य शोभा यात्रा। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।